गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती है, ठीक है, ये कोई नीड नहीं है इसकी जरूरत। स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन, ये टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, 5 तरह के टाइप मार्केट होते हैं। एक तो होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब जो अपन शेयर खरीदते बेचते हैं ना, जो शेयर खरीदते बेचते हैं वो तो स्टॉक होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये लगभग 7 से 8 हजार स्टॉक से होते हैं कम, ठीक है, एनएससी और बीएससी दोनों का मिला के। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, फ्यूचर के अंदर के लॉट साइज होते हैं, कुल 250 एक स्टॉक है जो जिनके फ्यूचर चलते हैं, जो लॉट्स के अंदर चलते हैं। शेयर मतलब एक शेयर खरीद लिया और बेच दिया एक ही, इसके लॉट्स होते हैं सबके। जैसे कि निफ्टी होती है, निफ्टी के अंदर क्या होता है, 75 शेयरों का मिलकर के एक लॉट होता है। मतलब फ्यूचर के अंदर आपको डायरेक्ट 75 शेयरों का एक लॉट उठा खरीदना बेचना पड़ेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं कर सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग, अच्छा फ्यूचर और स्टॉक और ऑप्शन में फर्क क्या होता है वो भी बताया था मैं साथ ही साथ आपको। मान लीजिए आपको स्टॉक खरीदना है, ठीक है, बात कर लेते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस का आपने 500 शेयर खरीदने हैं, तो रिलायंस का भाव अभी चल रहा है 1200 रुपए, ठीक है। 500 इंटू 1200, 12 पंजो 60, लगभग 6 लाख रुपए। इतने रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। आपके पास 6 लाख रुपए हैं तो आप पूरे 500 शेयर खरीद सकते हो। आप क्या कर रहे हो, पूरा पेमेंट एडवांस दे रहे हो, इसलिए इसको हम कैश मार्केट भी कहते हैं, मतलब नगद देना। इसलिए एनएससी को हमेशा एनएससी कैश बोलते हैं, एनएससी कैश। अब मान लीजिए फ्यूचर में आपको काम करना है, तो फ्यूचर में क्या करेंगे, 500 लॉट का एक 500 शेयर का एक लॉट होता है, तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। इसका मार्जिन देना पड़ता है आपको 12% 13% के आसपास, लगभग 70,000 रुपए के आसपास। ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस के हिसाब से ऑटोमेटिक अप डाउन हो जाता है। तो लॉट में परचेज, लॉट में ट्रेड करने के लिए आपको कितना जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 70,000 रुपए होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। 70,000 रुपए है तो आप 500 शेयर के एक लॉट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। हाँ, अब ऑप्शन में क्या बनाया गया, ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन के अंदर आपको और भी कम पैसों की जरूरत पड़ती है। कितनी, आपके अकाउंट में 15,000 रुपए भी है तो भी आप एक लॉट ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ 15,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, लगभग 15,000 रुपए। तो आप कम से कम, मतलब कि कम से कम पैसों के अंदर ट्रेड हो जाए, इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं लॉट्स के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए करते हैं, सबसे कम पैसों में काम हो जाता है। देखो उसी शेयर को, शेयर कितने थे 500, फ्यूचर में करोगे आप, इसमें कैश में करोगे तो मतलब आपको पूरे 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपने फ्यूचर के अंदर करा तो आपको लगभग 70,000 की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लगभग 15,000 रुपए भी काम हो जाएगा आपका। इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा ट्रेड करते हैं, कम पैसे होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है कमोडिटी। आपका कमोडिटी सिल्वर गोल्ड वगैरह की ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर सिल्वर गोल्ड इनकी ट्रेड होती है। ये भी सब फ्यूचर की जैसा होता है ये, ठीक है, सारा फ्यूचर की जैसा ही होता है। लॉट्स में ट्रेड होते हैं और मार्जिन भी इसी तरह से लगता है, बस पूरा मार्जिन नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह में ट्रेडिंग होती है ना, वो तो इसी तरह इतने तरह के मार्केट चलते हैं मार्केट। थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ताकि अपना पूरा ऑप्शन की ट्रेडिंग एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए आपकी, ठीक है। क्या चीज, बिटकॉइन फॉरेक्स का? नहीं, आपके अकाउंट के अंदर आप अभी काम कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, और कमोडिटी में भी कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर बैन है, ये बाहर की होता है, इंडिया के अंदर बैन है। हालांकि अपन करते हैं वो, हाँ, बाहर के जो कुछ ऐप चलते हैं उनमें करते हैं लोग बात, लेकिन इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, ठीक है। मेन अपने यहाँ तो यही 4 चलती है। इंडेक्स, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। इंडेक्स से मतलब होता है, जिस तरह से एनएससी के अंदर, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के अंदर टॉप 50 कंपनियां जो हैं, टॉप 50 कंपनियां हैं, उनको उनका जो इंडेक्स होता है, जो उनको मतलब क्या कहते हैं, आपको इंडेक्स को आप बोल सकते हो, जो निर्देशिका होती है ना, 50 टॉप कंपनियां, हिंदी के कुछ वर्ड टिपिकल हो जाते हैं इसलिए, तो उनको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे टॉप 50 कंपनी, इनको क्या होती है, लीड करती है 50 कंपनियां टॉप,
इसको इसलिए हम निफ्टी 50 कहते हैं, इंडेक्स होता है। इसी से मार्केट का पता चलता है मार्केट अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट इनके पीछे ही फ्लो करता है। जो टॉप कंपनी चलती है 50 कंपनियां उनसे चलता है। हालांकि होती कंपनियां 7-8 हजार कंपनियां हैं, लेकिन जो सबसे टॉप 50 होती है वो इंडेक्स, उनका इंडेक्स होता है। आजकल टॉप 100 आ चुकी है, आजकल निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी भी आ चुकी है, ठीक है। उसके अंदर भी 50 और ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर का जो भी इंडेक्स होता है उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग जो शेयर है अपने 40-50 शेयर बैंकों के हैं, उन सबका जो इंडेक्स होता है वो बैंक निफ्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स होता है बीएससी का इंडेक्स। जिस तरह से निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, उसी तरह से सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स होता है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इनके सबके लॉट साइज है जो अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका 75 का लॉट साइज है, अभी इसका 30 का लॉट साइज है, और इसका 10 का लॉट साइज है। तो इनके सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। 30 का हो गया, हाँ 30 का हो गया। पहले इसका 15 का था और इसका 25 का था, लेकिन अभी पिछले महीने से इनके सबके चेंज करे इन्होंने, मार्च से, ठीक है। तो हाँ, ये लॉट साइज इनके बढ़ा दिए हैं, इसलिए थोड़े से टैक्स और गवर्नमेंट टैक्स वगैरह भी बढ़ गए हैं ब्रोकरेज लगने में। ब्रोकरेज पहले कम लगती थी, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है इस महीने से, ठीक है। मैं बता देता हूँ, अभी सब बताऊंगा, ठीक है। एक्सपायरी का भी अभी आ गया चैप्टर आएगा, ठीक है। इनके अंदर टॉप 50 होते हैं। अब आप आओ, देखो एक्सपायरी यही बता देता हूँ मैं आपको। निफ्टी की एक्सपायरी वीकली है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली है, और इसकी एक्सपायरी वीकली है सेंसेक्स की। पहले इन सबकी वीकली चलती थी, बैंक निफ्टी की वीकली अभी बंद कर दी, क्योंकि उठापटक ज्यादा होने लगी थी इनके तरफ, मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लग गया था, इसलिए अभी ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली कर दी है, ठीक है। आगे क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट की। हो सकता है डाउन भी हो जाए, हो सकता है तेज भी हो जाए, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, टाइप ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक के जो टाइप होते हैं वो लगभग 3 तरह के होते हैं अपने। एक तो लार्ज कैप शेयर होते हैं, मिड कैप होते हैं, और एक स्मॉल कैप शेयर होते हैं, ठीक है। जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटल वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा की होती है, 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है, वो लार्ज कैप कहलाते हैं, ठीक है। और जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटल वैल्यू 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच की होती है, उनको मिड कैप कहते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो 200-500 करोड़ की होती है, वो स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर आती है, ठीक है। ये बहुत डीपली होता है, पर अपने पास टाइम की कमी है तो मैं ये शॉर्टकट में समझाता हूँ, चल रहा हूँ। ये जितना जरूरत है उतनी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। स्टॉक के अंदर है ये सब। स्टॉक होते हैं, स्टॉक 3 तरह के होते हैं, और आजकल चौथा भी आ गया, माइक्रो, माइक्रो कैप, और भी छोटे, जो 100 करोड़ के, 50 करोड़ ऐसे होते हैं ना, जो उन कंपनियों के, वो भी आ गए। और एसआईपी को भी यही चलता है, हाँ एसआईपी भी इनमें इसी हिसाब से चलता है। देखो एसआईपी म्यूचुअल फंड मैं बता दूंगा अभी आपको। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको ट्रेड करना आना चाहिए सौदे के अंदर, क्योंकि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम सौदे को टाइम ज्यादा दे सके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, स्टॉक के अंदर हमको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक लिमिट लगाना होता है ऑप्शन, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे कि मान लो रिलायंस के भाव अभी 1250 चल रहा है, रिलायंस का भाव 1250 चल रहा है अभी। हम चाहते हैं कि रिलायंस जब 1240 रुपए आ जाए तो अपने को माल मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, ऑर्डर लगा देंगे, बाय का ऑर्डर लगाएंगे, कितने में, 1240 रुपए में। अभी कितना चल रहा भाव, 1250। जब भी 1240 के जब प्राइस मार्केट में आएगा तो अपना ट्रेड ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। एक तो होता है ये लिमिट, एक होता है मार्केट से। मार्केट से मतलब स्क्रीन पे अगर 1250 का भाव चल रहा है, हमेशा दो भाव चलते हैं स्क्रिप्टेड। एक तो चल रहा है जैसे 1250, इधर चल रहा होगा 1250.25 या 30, जो भी हुआ वो चल रहा होगा, ठीक है। ये दो भाव चल रहे हैं स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, मार्केट से बाय करना है। खरीदना है तो आप किससे ले लोगे, इससे ले लोगे, और अगर सेल करना है तो आप इसको सेल कर लोगे। अगर मार्केट पे, मार्केट प्राइस पे आपको ट्रेड करना है तो नॉर्मल के अंदर, ठीक है। तो
नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। देखो लिमिट कैसे लगानी है, ये मैं आपको ये सारी चीजें भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी आपको, है ना। अभी नॉर्मल समझते शॉर्टकट में स्टॉप लॉस। कोई चीज आपने मान लो अभी 1250 रुपए के अंदर आपने रिलायंस को क्या कर लिया, बाय कर लिया। अब आप चाहते हो कि अगर 1250 में ले लिया, मैं तो सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस देखना चाहता हूँ। तो अगर 1240 का प्राइस इसका आ जाए तो मेरा सौदा कट जाए, लॉस बुक हो जाए मेरा 10 रुपए का, तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्योंकि भैया ये तो समंदर है, देखो बिना जैकेट पहने अगर आप समंदर में कूदोगे तो डूबने के चांस 100% है। जैकेट आपकी लाइफ गार्ड होती है जो आपको बचाती है, इसी तरह से स्टॉप लॉस को हम जैकेट कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी समंदर है पूरा मार्केट। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हमें बचाता है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना होता है अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस की नीड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा स्टॉप लॉस की। मान लीजिए 1250 के अंदर आपने रिलायंस खरीद लिया, आप चाहते हो कि 1240 रुपए जब आ जाए तो मेरा सौदा कट जाए, लॉस बुक हो जाए, तो आप स्टॉप लॉस लगा देंगे 1240 रुपए का प्राइस भर के, और स्टॉप लॉस लग जाएगा आपको। कैसे लगेगा वो मैं भी बताता हूँ आपको। चलो अब पहले लगा लेते उसके बाद आगे इधर आएंगे आगे वापस, है ना। ऑप्शन तो आता नहीं, सब आएगा। अभी बताए तो चलो। भाई जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो एक बार मैं उसमें समझाया हो ना, वैसे तो नीड नहीं पड़ेगी इसकी। इसकी महंगी पड़ती है क्या? इसकी ट्रेड महंगी पड़ती है? नहीं नहीं, बराबर ही है इसमें। देखो सौदा लगाने का सिंपल सीधा सा फंडा है। स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे अपन, वॉच लिस्ट के अंदर जो भी स्क्रिप्ट लगा रखी है आपने, ठीक है, ये आपके बाय सेल आ गया, बाय पे क्लिक कर दिया आपने। बाय पे क्लिक कराने के बाद में आपके पास में ये दिखा रहा है दो चीजें सीधे सीधे। अगर आपको मार्केट से बाय करना है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इसके अंदर क्वांटिटी बननी है सबसे पहले। ठीक है, ये प्राइस आ रही है, ऑलरेडी मार्केट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप मार्केट लिख के ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे। स्वेप टू बाय करोगे आपके पास बाय हो जाएगा सर। नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको शेयर जो होता है वो ऑटोमेटिक डिलीवरी में ही जाता है। लेकिन आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वो आपको इंटरडे में जाता है या डिलीवरी में जाना है, वो आपको चूज करना है। अभी आगे आगे आप बताऊंगा आपको, अभी तो ये एक बार ये जो जो काम की चीज है वो समझाता चल रहा हूँ आपको, है ना? ठीक है, लिमिट लगाने का फंडा है तो लिमिट पे क्लियर करोगे। ठीक है, अभी जैसे 735 अमाउंट चल रहा है, मैं इसको कम कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने 730 कर दिया। ठीक है, आ गया, कंफर्म पूछेगा, ये बता रहा है ऑलरेडी सब कुछ। ठीक है, कंफर्म कर दिया आपने, ये ऑर्डर रिसीव्ड हो गया इसके बाद में। ठीक है, ये अपना एक ऑर्डर लग गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना ऑर्डर के अंदर, पोजीशन के अंदर ये आ गया। एक क्वांटिटी 733 वही तो बात कर रहा है। एलटीपी कितने में लगाई है अपन ने? अच्छा मार्केट से बाय कर देगी, मार्केट से कैसे बाय कर दिया भाई तूने? चलो कोई नहीं, एक मिनट रुको।
पोजीशन जीरो हुई ना, ठीक है। ठीक है, लिमिट लगाने के लिए मैंने कहा था इसको, इसने कैसे बाय कर दिया ये समझ नहीं आया। मार्केट ऑर्डर क्यों दिखा रहा है यार भाई, मैं तो 730 प्राइस भर रहा हूँ ना, 725। अच्छा, सॉरी, ये अमाउंट पे कर रहा हूँ मैं गलत, इसलिए वो मार्केट से ले रहा है अमाउंट का, तो मेरे को मतलब प्राइस यहाँ डालनी है, ठीक है ना, यहाँ डालनी है प्राइस, अपन अमाउंट पे गलत मॉडिफाई कर रहे थे, इसीलिए पहले मार्केट से ट्रेड हो गया था। हाँ, ठीक है, ये ऑर्डर रिसीव्ड हो गया, उसके बाद ना अभी ऑर्डर लग चुका है, यहाँ पे पेंडिंग में ऑर्डर दिखा रहा है, 730 में लगाया हमने, ये रहा प्राइस 730 और 733 में भाव है। मार्केट प्राइस ये चल रहा है, लेकिन इस रेट में लगाया, जब भी 730 स्क्रीन पे आ जाएगा तो अपना ऑर्डर बाय हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर इसको अपने को हटाना है, करना है, क्या करना है, तो उस पर क्या करेंगे, पर इस पर क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देगा, वो तो ऑलरेडी खुली हुई है, डिटेल सारी खुली हुई है स्क्रीन पे। मॉडिफाई करना है, अगर आपको मॉडिफाई करना है, आप चाहते हो 730 में नहीं 725 में ही लगूंगे, तो मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे 725 कर दोगे प्राइस को, ये मैंने 725 कर दिया, ठीक है। मॉडिफाई ऑर्डर, मॉडिफिकेशन सक्सेसफुली 725 में लग गया, देखो यार, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको इसको हटाना है, कैंसिल करना है इस ऑर्डर को, तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दो, यस, ये ऑटोमेटिक ऑर्डर आपका हटेगा। ये तो थी बिट लगाने का तरीका, ठीक है। जब भी प्राइस आता है आपका ट्रेड हो जाता है मार्केट से, ऑटोमेटिक मार्केट से सामने से, कुछ नहीं करना आपको। वॉच लिस्ट पे आए आप, SBI पे आ गए, बाय पे क्लिक किया आपने, ठीक है, और बस कुछ नहीं भरा हुआ, सिर्फ स्वेप टू बाय करोगे तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा आपके। हाँ, क्वांटिटी बढ़ानी है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रेट अप डाउन करनी है तो लिमिट पे क्लिक कर रखो, अप डाउन कर सकते हो, वरना यहाँ आपको मार्केट से करना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ स्वेप टू बाय करना है। क्वांटिटी बढ़ानी, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब था नेक्स्ट स्टॉप लॉस लगाने का, है ना। स्टॉप लॉस का बताता हूँ देखो, बता रहा हूँ आपको, है 4x मतलब लिमिट, लिमिट आपको दे देती है कंपनियां ट्रेड करने के लिए, क्या भैया ट्रेड करो, आपको लिमिट हमने दे रखी है, ठीक है। ये अपने पास में एक अभी ऑर्डर है 734, ये खरीद लिया हमने 734 रुपए 91 पैसे में बाय हो गया अपना ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे मार्केट आए, तो क्या करना है अपने को, स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट SBI पे जाकर भी लगा सकते हैं, दोनों जगह से लगा सकते हो। यहाँ लगाने का तरीका है, इसके ऊपर गए, सेल पे क्लिक करा, ठीक है, ये ओपन हो गया, लिमिट लगानी है, लिमिट पे क्लिक कर दिया, रेगुलर लॉट लगाना है, या रेगुलर लॉट लगाना है तो रेगुलर लॉट पे लगा दीजिएगा। अरे एक तो इस पे दिखता हो नहीं है, क्या करना है, यहाँ पे प्राइस भरनी है, सिंपल। प्राइस पे क्या डालना है, अभी जैसे 734 का भाव चल रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ उसको, है ना, ठीक है। 720 रुपए भर दिया इसको, अभी आए, ठीक है। या दो प्राइस डालनी पड़ती है स्टॉप लॉस के अंदर, एक तो नॉर्मल प्राइस डाल दी 720 रुपए, ठीक है, दूसरी प्राइस डाल दी 721 रुपए। मतलब ट्रिगर प्राइस से मतलब होता है कि जिस रेट पे आपने ट्रिगर का बटन दबा दिया, उस रेट से लेकर के जो आपने प्राइस भरी है, उस प्राइस के बीच में कहीं पे भी ट्रेड हो सकता है आपका, ठीक है। आपने ट्रिगर कितने पे करा, 721 पे, 721 से 20 के बीच में जहां भी इसको बायर सेलर मिलेगा, मतलब बायर है और अपन ने बाय कर रखा है और सेल करना है, तो उसको जब भी बायर मिलेगा इस रेट पे, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है।
ये ऑर्डर रिसीव हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो आप? स्टॉप लॉस का तो वो आया नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं स्टॉप लॉस का, क्या डायरेक्ट लगा दिया ना उसको अपने जाकर के, ट्रिगर पे सिर्फ प्राइस भर दी उसके अंदर और ट्रिगर प्राइस भर दी, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट पे जाओ, इस पे जाओ, ठीक है, यहाँ ऑप्शन भरेंगे, सेल का भर दिया, कोई भी बाय पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है ना कंपनी के अंदर, वो सिंपल सा फंड आ रहा है, भैया लिमिट लगानी है आपको, लिमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ प्राइस भर दो और ट्रिगर प्राइस डाल दो, तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हो गया आपका। ट्रिगर ट्रिगर प्राइस है। हाँ, ट्रिगर प्राइस डाल दो और ये यहाँ प्राइस डाल दो, प्राइस से ट्रिगर प्राइस हमेशा अप होनी चाहिए। जैसे प्राइस अगर 720 डाल दी तो ट्रिगर प्राइस 721 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, दो प्राइस इसलिए डालते हैं ताकि अगर मान लीजिए 721 पे अगर कोई बायर नहीं है तो आपका ट्रेड कैसे होगा, तो 721 से 20 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस डालना पड़ता है दोनों के अंदर। देखो, इस पे समझाता हूँ आपको इसको। और भी देखो क्या पड़ा हुआ है इसमें। इसमें पड़ा हुआ है इसके अंदर अपने पास में 734 का भाव चल रहा है, ठीक है। सौदे लगाने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सौदा लगाने के बाद में एक बार जब हो जाएगा ना काम आपका, तो फिर आपको उस पे ऑप्शन में ट्रेडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो यही देख लेते हैं, और भी कुछ पड़ा है ना, HDFC हुंडई, इस पे क्लिक करा, बाय पड़ा हुआ है ऑलरेडी, सेल का लगाया प्राइस, ठीक है। ये आपके दोनों तीनों चीजें आ रही है, थोड़ा बोर्ड भी, जितनी भी क्वांटिटी बनी है क्वांटिटी भर दी, ठीक है, मार्केट से करने की जरूरत नहीं है अपने को, तो क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है ना। SL लिमिट और SL मार्केट, ठीक है, स्टॉप लॉस पे क्लिक कर दो यहाँ पे। अभी जैसे 1680 का प्राइस चल रहा है, 1650 की रेट कर देता हूं मैं यहाँ पे। पूरा हट गया क्या? पूरा हट गया। ये ट्रिगर प्राइस यहाँ डालेगा आपका, स्टॉप लॉस पे क्लिक करा ना, यहाँ ट्रिगर प्राइस डाल दो, ट्रिगर प्राइस डाल दो, मैंने 1651 डाल देता हूँ, मान लीजिए आप 1652 डाल दिया एक बार, है ना, ठीक है। अब आप इसको ऑर्डर को रिव्यू पे जाके पंच कर दीजिएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका, लग जाएगा। रिव्यू और सेल ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा, उस पर पंच कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। फिर प्राइस और ट्रिगर प्राइस का फर्क ही होता है। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पर होता है SL मार्केट, मतलब कि अगर आपने नॉर्मल SL लगाया, ये दो दो प्राइस डाल दी, तो इन दोनों के बीच में ही ट्रेड होगा आपका, 1650 से लेकर 1652 के बीच में कहीं भी ट्रेड हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा इससे। लेकिन अगर आपने SL मार्केट कर दिया तो क्या होगा, या तो मार्केट रहेगा प्राइस, यहाँ ट्रिगर कितने पे होगा, 1652, 1652 के बाद में 1 रुपए होने तक कहीं पे भी जहां भी इसको बाहर मिलेगा आपका ये ट्रेड हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या ऑप्शन के अंदर काम आएगा, SL मार्केट ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना उनके काम आता है ये चीज, अपने इसमें नॉर्मल में तो कोई काम में नहीं रहता। मान लीजिए 1650 में नहीं तो 1648 में बिक जाएगा, 40 में बिक जाएगा। इसमें मार्केट अगर 1200 का भी आ गया ऑर्डर तो 1200 में भी बिकेगा ये,
हाँ, तो इसलिए एसएल मार्केट कहाँ यूज करते हैं, सिर्फ ये सेलर लोग यूज करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे अपन अभी आगे इसको। ठीक है, तो ऑर्डर लिमिट लगाना, ये चीजें होती है, ये 4 चीजें होती है इसके अंदर। डिविडेंड वगैरह ये तो छोड़ो, इसको कोई मतलब नहीं है। ये हाउ टू मार्केट, देखो नॉर्मल क्या होता है, जो एक्सचेंज होते हैं एनएससी और बीएससी, उनके और पब्लिक के बीच में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं। बिना ब्रोकर के आप ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रोकर ये होते हैं, जरोदा आप स्टॉक वगैरह हुआ, चॉइस हुआ, एंजल वन हुआ, ये सब ब्रोकर ही है, इनके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, मीडिएटर होते ही है। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब कि आपने आज कोई शेयर खरीद लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या 1 साल के लिए, या 20 साल के लिए, वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, ट्रेडिंग 3 तरह की होती है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग से मतलब है आपने आज कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कल बेचा, परसों बेचा, 6 महीने में बेचा, वो आपकी इन स्विंग ट्रेडिंग हो गई। 1 साल के अंदर अंदर आपने सौदे को काट दिया, वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी। इंटरडे ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंटरडे मतलब कि सुबह 9:15 में मार्केट चालू होता है और 3:30 में बंद होता है। तो 9:15 से लेकर 30:30 के बीच में आपने सौदे को बराबर कर दिया, खरीदा है तो बेच दिया, बेचा हुआ है तो खरीद दिया, आपकी वो इंटरडे ट्रेडिंग होगी। 3:20 पे ऑटोमेटिक 3:20 तो 3:18 पे ऑटोमेटिक काट देता है वो। अगर आपने इंटरडे ट्रेड करा है तो कंपनी आपको 3:18 पे काट देगी। मोबाइल आप टाइम छोड़ सकते हो भाई साहब, सिस्टम टाइम नहीं छोड़ेगा। 3:18 मतलब 3:18 पे काट देगा वो 4 मिनट का टाइम देगा ही नहीं आपको। कैश फ्यूचर ऑप्शन में बता चुका हूं अभी आपको। अब आती है नेक्स्ट, कॉल और पुट। इनको अपन थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे आराम से, क्योंकि काम आपको इनमें ही करना है। ठीक है, अभी तक तो क्या हो रहा था, नॉर्मल चीज चल रही थी कि आपने कोई भी चीज खरीदी, मान लीजिए 1550 रुपए के अंदर, आपने 1530 रुपए के अंदर आपने रिलायंस बाय कर लिया। ठीक है, अब अगर ये ऊपर गया, मान लो 1530 से 1600 रुपये हो गया, तो क्या हो गया आपको प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे गया, मान लो 1500 ही आ गया, तो क्या हो गया आपको लॉस। सिंपल फंडा चल रहा था। स्टॉक के अंदर अपन ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, कॉल पुट के अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कॉल पुट के अंदर। प्राइस चल रही है 1500 रुपए। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। ठीक है, कॉल को बाय करोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से डाउन जाएगा, तो आप क्या करोगे, पुट को बाय करोगे। अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था शेयर में, उसको भूल जाओ। अब यहां से फंडा सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको कॉल बाय करनी है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय करनी है। बस सिंपल फंडा। ठीक है, दोनों ही सूरतों में हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि ऊपर जा रही है तो कॉल को बाय कर रहे हैं, नीचे जा रहा है तो पुट को बाय कर रहे हैं। वो सब चीजें आएगी अभी आगे जाता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या करनी है, कॉल बाय करनी है। कॉल को हम कहते हैं सीई और पुट को कहते हैं पीई। शॉर्टकट में भी यही पढ़ेंगे, सीई और पीई। ठीक है, ऊपर जाएगी तो कॉल को बाय करना है, नीचे जाएगी तो पुट को बाय करना है। बस ये अपने दिमाग में फिट करके चलना है अभी आज आगे। देखो, कॉल पुट निफ्टी में भी होती है, बैंक निफ्टी में भी होती है, सेंसेक्स में भी होती है, स्टॉक्स के अंदर भी होती है। जिन स्टॉकों के फ्यूचर्स होते हैं, उन सब के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा गोल्ड में भी होती है, क्रूड में भी होती है, एनजी में भी होती है, इनमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। लो, आपके समझ में निफ्टी नहीं है, बैंक निफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गोल्ड तो सबको समझ में आता है। गोल्ड तो सबको समझ में आता है भैया, क्योंकि बचपन से खरीदते बेचते आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। गोल्ड तो सब पहनते हैं, सबके घर में पहनते हैं।
तो अपन गोल्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। मान लेते हैं गोल्ड की जो अभी प्राइस है कितनी चल रही है, लाइव प्राइस पे ही काम करेंगे, 85,000 स्पॉट प्राइस चल रही है, 85,000। 85,500 रुपये मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही होती है उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। जो रियल प्राइस चल रही होती है इसको बोलेंगे हम स्पॉट प्राइस, ठीक है। 85,500, 85,600, 85,700, 85,800 और भी चलती है ये नीचे, ठीक है। 85,400, 85,300, 85,200, 85,100 और भी ऊपर जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा 100 के मल्टीपल में होती है, किसकी, जिनकी रेंज ऊपर की होती है। जैसे 85,000 बड़ा भाव हो गया तो ये मल्टीपल पे होगी 100 के में। बैंक निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी की भी रेंज बड़ी है, मतलब 50,000 के आसपास चल रही है, तो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस का मल्टीपल भी 100 में होता है। जैसे कि 48,800, 48,900, 49,000, 49,100 ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रेंज डाउन आती जाएगी तो मल्टीपल कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी क्या नाम है, सेंसेक्स की प्राइस भी 100 की उसमें होती है मल्टीपल में। निफ्टी की 50 के मल्टीपल में होती है। निफ्टी की होती है, जैसे अभी निफ्टी की होती है तो 85,500, 85,550, 85,600 ऐसे चलेगी मल्टीपल में, ठीक है। जितनी छोटी जिसकी रेंज छोटी होगी वो रेंज कम होती जाएगी। कई स्टॉकों की रेंज क्या होती है, 10,000 के आसपास ही होती है, तो वो 25-25 के मल्टीपल में ही चलते हैं, ठीक है। अब समझो मेरी बात, जो स्ट्राइक प्राइस होती है, जो स्पॉट प्राइस होती है, सॉरी, वो कौन सी है, इसमें स्पॉट प्राइस के लगभग बराबर ये 480 भी हो सकता है यहाँ पे रेट। स्पॉट प्राइस की रेट 480 भी हो सकती है, 470 भी हो सकती है, 485 भी हो सकती है, या 550 भी हो सकती है स्पॉट प्राइस। मैंने तो राउंड फिगर दिखाया है आपको, ठीक है। तो इसके सबसे नजदीक की जो प्राइस होती है इनको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। इनसे सबसे जो नजदीकी स्पॉट प्राइस के सबसे नजदीक की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी, ठीक है। इसको बोल, जो स्पॉट प्राइस के सबसे नजदीक होगी, मान लेते हैं अगर ये स्पॉट प्राइस 85,480 चल रहा होता तो भी यही होती। अगर 420 चल रहा होता तो ये हो जाती। यही फर्क होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इधर सीई के लिए, इधर पीई, इधर कॉल के लिए, उधर पुट के लिए, ठीक है। एटीएम समझ में आ गया। स्पॉट प्राइस के जो सबसे नजदीक की स्ट्राइक प्राइस होती है वो एटीएम होती है, ठीक है। इसके ऊपर की जो प्राइस है, ठीक है, कॉल के लिए अपन बात कर रहे हैं, वो होती है आईटीएम, ठीक है। मतलब कि इस जगह को, इस रेंज को ये कवर कर चुका है, इन द मनी, ठीक है। इन द मनी, आईटी मतलब इन द मनी, मतलब अंदर कर चुका है, इस रेंज को अंदर कर चुकी है कॉल। भाई 85,100 आया, जब भी तो 500 आया ना, डायरेक्ट 500 तो नहीं आ सकता, तो ये हो गई आईटीएम यानी इन द मनी, ठीक है। लेकिन इस रेंज पे अभी तक ये पहुंचा नहीं है। स्पॉट प्राइस कितनी है, 85,500 ही है, 600 तो नहीं गई, मतलब ये तक अभी तक पहुंचा नहीं है, दूर की रेंज है, आउट ऑफ रिच, दूर की। तो इसको बोलते हैं हम ओटीएम, आउट द मनी, ठीक है। यही 3 चीजें होती है इसके अंदर, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है। एटीएम मतलब जो स्ट्राइक प्राइस की सबसे नजदीकी प्राइस होती है वो एटीएम कहलाता है, और आईटीएम मतलब जिस जगह पे ऑटोमेटिक, मतलब जिस रेंज को ये कवर कर चुका है वो आईटीएम हो गई, और जिस जगह पहुंचा ही नहीं है वो ओटीएम हो गई। सेम पुट के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए ओटीएम हो गई, ये आईटीएम हो गई। भैया ये रेंज तो करके आ चुकी है ना नीचे, ऊपर से टूटी है जब तो मार्केट ये कवर करा है इसने, ठीक है। सेम वही चीज है, उल्टा होता है बस, और कुछ भी फर्क नहीं है। ये स्ट्राइक प्राइस होती है,
ये एटीएम आईटीएम ओटीएम होते हैं तीनों के बस। ठीक है, देखो आप लाइव इस पे जाओगे, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, हो जाएगा भाई। इसके ऊपर ऑप्शन के नाम से एक आता है, सबके ऊपर कोई सा भी आप खोलोगे ऐप, जो भी कंपनी पे आप काम करते हो, ऑप्शंस के नाम से आता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये अपन किसका देख रहे थे, हुंडई का देखना ही नहीं हमें, हमको तो क्या का देखना है, निफ्टी का देखना है। ठीक है, तो निफ्टी सर्च कर लेते हैं अपन एक बार। थोड़ा स्लो चलता है, लोड ज्यादा लेता है, इंटरनेट का लोड ज्यादा ले रहा है। तीनों में एक तरह से चलता है क्या? निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी है ना, देखो निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है अभी, 22,600 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 22,620 रुपये 60 पैसे, यही चल रही है। ठीक है, किसके नजदीक हो गई, इसके या इसके, इसके नजदीक हो गई, तो ये क्या हो गया आपका एटीएम, दोनों के लिए एटीएम, दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो तो ऊपर नीचे मान सकते हैं प्रीमियम को देख करके। तो ये ऑप्शन चेन है, इसको ऑप्शन चेन बोलते हैं पूरी स्क्रिप्ट को। ठीक है, ऑप्शन की ऑप्शन चेन होती है, इसके ऊपर सारी स्क्रिप्ट आ जाती है चीजें। ठीक है, ये एटीएम हो गया, जो भी स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी की स्पॉट प्राइस का एटीएम, ये दोनों आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर का क्या है, इसके लिए आईटीएम, नीचे का ओटीएम, इस तरफ सेम ओटीएम, और ये आईटीएम, जो अपन ने उधर समझा था प्रैक्टिकल गोल्ड के ऊपर, वो चीज अपन निफ्टी पे अप्लाई कर रहे हैं इधर आकर के। चीज वही है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक अपने को ऑप्शन में आराम से जो चीज समझ में नहीं आए पूछ पूछ के चलते चलना, बारीक चीजें, और एक दिन में ही अपने को कवर करनी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप आराम से पूछ पूछ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एटीएम ओटीएम ये समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट, इससे तो देखने में इसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो मैं अभी आगे बताता हूँ, देखो खरीदने बेचने का चीजें, इनसे क्या फर्क पड़ता है बताओ। इनसे बहुत इंपैक्ट आता है मार्केट का। एक ट्रेड हमको लेना होता है 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का, लेकिन उस 3-4 मिनट के ट्रेड को समझने के लिए हमको ये पूरी ऑप्शन चेन समझ में आनी चाहिए। ये जो स्क्रीन पे क्या चल रहा है ना, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए हमको। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, अपना ट्रेड परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो ट्रेड को अगर परफेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑप्शन चेन समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए भैया, ये क्या है, 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 इन सबके फर्क क्या है, इन सबका इम्पैक्ट अपने प्राइस पे, प्रीमियम पे क्या पड़ेगा। ये चीज प्रीमियम क्या होता है, ये इनके जो प्राइस चल रहे हैं ना, ये लेटेस्ट प्राइस, ये हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस चल रहा है, ये इनका प्राइस है। ठीक है, प्रीमियम का ये कौन सा पैसा है, ये वो पैसा है भैया जो आपको इसमें ट्रेड करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। इसके बदले में आपको ये टाइम दे देता है। ठीक है, कैसे टाइम दे देता है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करा, आपको पूरा पैसा पे करा आपने, आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ा, ब्रोकरेज तो सब में देनी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करा, तो उसने आपसे फ्यूचर के जो भी पैसे मार्जिन के मांगे, उस मार्जिन के बदले में उसने क्या करा, आपको बाउंड कर दिया। जैसे 70,000 रुपये मांग रहा था वो, 70,000 रुपये मांगे, उसने बाउंड कर दिया कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये फ्यूचर कट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपायरी 1 महीने के अंदर होती है। ऑप्शन के अंदर क्या करा इसने कि भैया मुझे आप ये वाला प्रीमियम पे कर दो, ये जो प्राइस, ये प्रीमियम होता है ना, ये पे कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक वीक का टाइम दे सकता हूँ बस। आपको सौदा, आप जो भी रेट चल रही है, आपको लगता है कि 22,600 है, भैया यहाँ से तेज हो जाएगी रेट,
23,000 हो जाएगी मान लो। तो बोले मैं तो अभी 23,000 की स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहता हूँ। बोले खरीद ले भैया, लेकिन जो प्रीमियम चल रहा है ना वो मुझे तू अभी दे दे। एक फिक्स है। ये तो फिक्स है, ये तो दे ही दे तू मेरे को। तो इनका फंडा ये होता है सिंपल, प्रीमियम लेने का। अब ये प्रीमियम से क्या मतलब होता है, मान लीजिए 22,650 की मैंने कॉल खरीद ली, ये कितने का प्रीमियम दे रहा है मेरे को, 105 रुपए का लगभग। अब प्रीमियम से कैसे पता चलेगा क्या पेमेंट है। अब लॉट साइज कितना है इसका, 75 का है निफ्टी का। साथ के साथ कैलकुलेट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे ताकि दिक्कत नहीं है आपको। तो टोटल 7,875 रुपए, इतना पेमेंट आपको इसको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सौदा होगा। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट के अंदर इतने प्लस 100-150 ब्रोकरेज के कुल मिलाकर के लगभग 8,000 रुपये अकाउंट में आपके में है। तो आपको ये वाली प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितने में लिया आपने, 104 रुपये में लिया। कितने का लिया है, 22,650 का लिया है। तो 22,650 तक तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है। इससे जब ऊपर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। ठीक है, 22,650 से ऊपर जब मार्केट चलेगा तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट वही मल्टीपल में, अगर 1 रुपया बढ़ता है तो 1 इंटू 75, 10 रुपये बढ़ता है तो 10 इंटू 75, 20 रुपये बढ़ता है तो 20 इंटू 75, क्योंकि लॉट साइज अपना 75 का है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 30 का होता है, गोल्ड का 100 का होता है। ठीक है, सेंसेक्स का 10 का होता है, उस हिसाब से। स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गई, प्रीमियम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरी मैंने बता दिया आपको, वीकली और मंथली जो होती है। जो चीज समझ में नहीं है वो चीज वही पूछते हुए चलना, उसके आगे ही अपन बढ़ेंगे तभी चीज समझ में आएगी। ये निफ्टी का बैंक निफ्टी 50 की तो 70 होती है बैंक बैंक निफ्टी की मंथली होती है। अभी तक जो हो रही है बैंक निफ्टी की होती है महीने का जो लास्ट गुरुवार होता है ना, जैसे अगर महीने का लास्ट गुरुवार मान लो 27 को ही आ गया तो 27 तारीख को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। महीने की 27 तारीख को। हर महीने चेंज होता है, कभी 27, कभी 26, कभी 28। निफ्टी 50 की एक्सपायरी वीकली होती है। वीकली मतलब हर थर्सडे को, हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है निफ्टी की। लेकिन 4 अप्रैल से चेंज हो रहा है मामला। 4 अप्रैल से गुरुवार की जगह मंडे को से एक्सपायरी होने लगी। ठीक है, ये 4 अप्रैल से होगा, आगे होगा जो देखेंगे हम लोग क्या दिक्कत आती है। 4 अप्रैल से, हाँ गुरुवार को तो अभी होती है, 4 अप्रैल से मंडे को होनी शुरू हो जाएगी। और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो भी सब मंडे को होगी, लास्ट आखिरी मंडे को। अब अगर अपने को जो भी अपने ट्रेड्स परफेक्ट बैठने चाहिए तो उसके लिए हमको ये 4 चीजों को समझ में आना बहुत जरूरी है। इनको हम ग्रीक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपकी थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा होती है। दूसरी बात, थीटा से मतलब होता है समय के साथ साथ जब प्रीमियम कम होता जाता है उसको थीटा कहते हैं। बस थ्योरेटिकल तो ये है, प्रैक्टिकल क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये अपन ऑप्शन चेन पे आ गए। ठीक है, कितना टाइम मिला था हमको, 1 वीक का। आपने आज खरीदा, शुक्रवार को खरीद लिया, गुरुवार तक आपके पास टाइम है, 7 दिन के अंदर आपको सौदा बराबर करना है। लेकिन थीटा मतलब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, मान लीजिए आज सोमवार हो गया, आपके पास 4 दिन ही बचे। 4 दिन बचे तो क्या होगा, प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। समय तो ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। मतलब मार्केट ऊपर भी चल रहा है या रुका हुआ भी एक जगह पे भी, तो भी इसकी प्रीमियम गिरे, जो आपका प्रीमियम है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता है, थीटा की वजह से। थीटा की वजह से, जैसे ये अपने ये एटीएम है, इसकी प्राइस कितनी आ रही है, 17.42 माइनस। इसका कहने का मतलब है अब से लेकर के किसी भी पल या किसी भी घंटे आपने कितने का खरीदा, ये वाला प्रीमियम खरीदा था अपने 105 रुपए पे। ठीक है, इसका प्रीमियम की जो प्राइस चल रही है कितनी आ रही है, 17.52 आ रही है। अभी किसी भी वक्त आपके 103.40 में से 17 रुपए ऑटोमेटिक कम हो सकते हैं प्रीमियम में। आपने बाय कर रखा है,
तो किसी भी वक्त हो सकते हैं ये 17 रुपए का। प्रीमियम मार्केट बढ़ने के बावजूद भी इसलिए नहीं बढ़ते हैं। कई बार आपने नोट करा होगा, आपने ट्रेड करी है, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ते, उसकी वजह ये होती है। एक चीज, दूसरी चीज, ये काउंटडाउन चालू है, ये रुकता नहीं है। पॉइंट 1, पॉइंट 10, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ऐसे करके ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है। हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, मार्केट यही पड़ा हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप छोटी सी चीज सुनना। अभी थोड़ी देर पहले कितना चल रहा था ये 620 रुपए, तब कितने पे खरीदा था अपन ने 105 रुपए पे। अब ये कितना हो गया 622 रुपए हो गया, 2 रुपए बढ़ गया, प्रीमियम ऑटोमेटिक 1.5 रुपए कम हो गया। क्यों? टाइम तो गुजर रहा है ना भाई, समय तो गुजर रहा है, थीटा अपना काम कर रहा है। मार्केट चले नहीं चले, थीटा अपना काम करेगा क्योंकि समय गुजर रहा है, सिंपल। तो हमेशा ये चीज फोकस रखनी है। कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है, लोग सोमवार को लेकर के होल्ड करके बैठ जाते हैं कि मार्केट कल तो ऊपर जाएगा। मार्केट कल ऊपर जाता भी है, 100 रुपए बढ़ भी जाता है, लेकिन आपको क्या मिलता है? प्रीमियम 10 रुपए डाउन है। आप लेके गए होल्ड करके कई बार, उसकी वजह ये है। इसलिए कभी भी ऑप्शन बायर को अपना सौदा होल्ड नहीं करना नेक्स्ट डे के लिए, कभी भी। क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी अच्छा सोच रहे हो कि मार्केट कल 100 रुपए तेज खोलेगा, भाई नॉर्मल मार्केट 100 रुपए तेज खोलेगा तो अपने को 100 रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए। ये आदमी सोचता है, वो बिल्कुल सही सोचता है, वो गलत नहीं सोच रहा है। भाई यार मार्केट 100 रुपए तेज जाएगा तो 100 रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए, गलत नहीं सोच रहा है आदमी। लेकिन नहीं होता भैया, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो थीटा अपना काम कर रहा है, ये तो मार्केट को गिराएगा प्रीमियम को। आपका 100 रुपए उधर प्रीमियम बढ़ा, उल्टा ये तो 15 रुपए और डाउन आ गया। जबकि अगर नॉर्मल मार्केट यानी निफ्टी अगर 100 रुपए बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये जो डेल्टा की प्राइस आ रही है, ये एटीएम था, कितने रुपए बता रहा है ये? 0.55, 0.50 बता रहा है। डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, देखो 0.1 से स्टार्ट होती है। जैसे ये 50 आ रहा है, एटीएम का है ना, इसके नीचे आ जाएगा 0.40, 0.30, 0.20, 0.10, फिर ये 0.09, 009 ऐसे चलता रहता है नीचे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे नीचे जाएगी ऐसे चलता रहेगा। ऊपर में क्या करता है ये? 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 और 1, बस इतनी वैल्यू होती है इसके ऊपर में। आईटीएम ज्यादा ऊपर का लोगे आप तो ये इसकी इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप आईटीएम ऊपर का ले लेते हो, आप सोचते हो यार मैं तो चाहता हूँ कि निफ्टी अगर 100 रुपए चले तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए, तो आप क्या करो, ज्यादा आईटीएम का लोगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक आपको महंगा मिलेगा यार। अभी ये देखो एटीएम का आपको कितना मिल रहा है? 129 रुपए मिल रहा है। ये इसके ऊपर जा रही हो 158 का मिल रहा है। अगर आपने मान लो ये एक प्रीमियम डेल्टा वाला लिया तो वो 250-300 का मिलेगा जाके आपको यार, ऑटोमेटिक बहुत महंगा मिलेगा। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एटीएम या उसके आसपास का ही लेते हैं, और आपको लेना भी वही चाहिए। क्यों? समझ लेते हैं साथ ही साथ। थीटा समझ में आ गया? टाइम के साथ साथ प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होता जाता है, वो थीटा कहलाता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये होता है, अगर आपकी आपका नॉर्मल मार्केट 100 रुपए मूव करता है, 100 रुपए मूव करता है, तो आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस ले रखी है वो अपने हिसाब से मूव करेगी। जैसे ये अगर आपने मान लो ये वाली ले रखी है, आपने ये ली थी, अभी अपन इसी में बात करते हैं ना, ये ली थी 22,650 की, 105 रुपए में ली थी। ठीक है, अब ये देखो इसका कितना दिखा रहा है ये डेल्टा? 47.93। लोगों को ये नहीं पता रहता, लोग तो यही सोचते हैं कि भैया निफ्टी यहाँ से 100 रुपए तेज लग रही है, अपन निफ्टी खरीद लेते हैं, 100 रुपए कमा करके अपन निकल जाएंगे। मान लेते हैं निफ्टी अभी 22,620 का भाव चल रहा है, निफ्टी यहाँ से 22,720 आ भी गई, कितने रुपए चल गई? 100 रुपए। नॉर्मल निफ्टी 100 रुपए चल गई, लेकिन आपने कौन सा लिया था? ये आपका कितना चलेगा? ये सिर्फ 47 रुपए। आपका प्रीमियम सिर्फ 47 रुपए ही चलेगा। निफ्टी 100 रुपए मूव करेगी तो प्रीमियम 47 रुपए ही चलेगा। ट्विस्ट यहाँ पे है कि अगर इसको चलने में 1 घंटा लग गया या 2 घंटे लग गए तो आपका थीटा तो काम कर रहा है ना भैया, तो 17-18 रुपए ये और कम कर देगा। तो कितना चला ये आपका? 27 रुपए के आसपास या 30 रुपए मान लो। ट्विस्ट यहाँ जाकर के मतलब 100 रुपए मूव कर गई निफ्टी, उसके बावजूद भी आपका प्रीमियम सिर्फ 27 या 30 रुपए ही चलेगा। क्यों? क्योंकि थीटा भी तो अपना काम कर रहा है ना भाई, डेल्टा ने अपना काम करके थीटा ने भी अपना काम करेगा ना, वो क्यों पीछे रहेगा? इसलिए प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होते हैं। प्रीमियम आपके समझ में आ रहा है?
जो भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हमने लिया था 105 रुपए पे, अगर निफ्टी 100 रुपए मूव करेगी, 100 रुपए तेज जाएगी, तो 100 रुपए की जगह ये सिर्फ 47 रुपए ही बढ़ेगी, पहली बात। तो दूसरी चीज, अगर टाइम इसमें लग गया या एक दिन पूरा गुजर गया, तो एक पल में या एक दिन में कभी भी 17 रुपए से ये कम कर देगा। मतलब आपकी सिर्फ 30 रुपए ही प्रीमियम चलेगा। 100 रुपए निफ्टी चलने के बाद भी आपको कितने का प्रॉफिट आएगा? 30 गुणा 75। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थर्सडे को लगभग 12-1 बजे बाद तो ऑटोमेटिक जीरो होना शुरू हो जाते हैं सारे प्रीमियम। जितने भी प्रीमियम है सब जीरो की तरफ जाते हैं, सब जीरो, क्योंकि समय खत्म हो रहा है ना, थीटा खत्म, डेल्टा खत्म। अभी मान लेते हैं, हाँ अभी मान लेते हैं, चलो क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। अभी मान लिया आपने 22,550, 650 की जगह आपने 23,000 की ले लिया, 23,000 वाला प्रीमियम खरीद लिया। 23,000 वाला प्रीमियम की जो प्राइस चल रही होगी वो आपकी मान लो 20 रुपए चल रही है, 20 रुपए चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 47 रुपए दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे जाता जा रहा है, जैसे 40, 33, 30, 20। तो अगर 20 रुपए आपने वो खरीदा 20 रुपए की, उसका डेल्टा चल रहा है आपको 20 रुपए का प्रीमियम है, ऑटोमेटिक जो डेल्टा है वो 10-12 रुपए चल रहा होगा। हाँ, 10-12 रुपए चल रहा होगा ऑटोमेटिक उसका। ठीक है, तो क्या होता है, 100 रुपए निफ्टी चल गई, 100 रुपए। ठीक है, और जो 23,000 का इसका जो डेल्टा है वो कितना है? 0.1 ही मान लो, 0.1 ही है। तो कितना चलेगा ये? 10 रुपए। ये तो सिर्फ 10 रुपए चला 23,000 वाला। आप काम कर रहे हैं अपन, डेल्टा ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, थीटा भी चेंज होता रहता है। आ रहा हूँ आगे, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये नीचे आता जाएगा 0.10। अगर इसका दूर की, अगर आउटएम की, जब आउट द मनी की अगर अपन कॉल बाय कर लेते हैं और इसका डेल्टा 0.10 ही है, मतलब कि निफ्टी तो 100 रुपए चलेगी और ये कितने रुपए चलेगा? सिर्फ 10 रुपए। सस्ते होते हैं ना वो तो, अपने को क्या लगता है सस्ते हैं यार, 10 रुपए का है, 750 रुपए में ही आ रहे, ले लेते। डूबेंगे तो 750 रुपए डूबेंगे, प्रॉफिट आएगा तो खुला पड़ा है। लेकिन वो 750 डूब नहीं है, क्यों? नीचे वाले में भैया थीटा खत्म है, थीटा खत्म है, डेल्टा खत्म है, तो जीरो है। मतलब प्रीमियम क्या हो गया? डीके हो गया। डीके करते हैं इसको, जीरो हो जाने को बोल लो, डीके लैंग्वेज इसकी, डीके बोलना, डीके हो जाना, प्रीमियम डीके हो गए सारे। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये अभी मान लो 10 रुपए बढ़ भी गया, 100 रुपए निफ्टी ने मूव करा, ये 10 रुपए बढ़ भी गया मान लेते, तो भैया क्या क्या मिलेगा इसको? 17 रुपए इधर डाउन कर देगा, 10 रुपए डाउन कर देगा मान लो, तो 10 रुपए डाउन कर दे तो भी आपका प्रीमियम तो वहीं पड़ा रहा, जीरो ही हो गया, ऊपर गया ही नहीं। तो इसलिए कभी भी सस्ता समझ के खरीदना नहीं है इसका। हमेशा एक स्ट्राइक प्राइस, ये आपका एटीएम है तो ये वाली खरीद लो आप, इसके लिए कॉल के लिए, पुट के लिए आप ये वाला खरीद लो। अगर पुट में बैठना है तो एक से ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जाना है, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन मूवमेंट भी तो अच्छा करेगा ना, एक स्टेप पर ये नीचे। हाँ बस, जो भी प्रीमियम होता है सस्ते समझ के नहीं खरीदना। सस्ते जब भी सब खरीदेंगे तो वो जीरो ही होना है उनको, और कुछ नहीं। हमेशा ये ऊपर वाले ही महंगे वाले ही खरीदें। एक स्टेप नीचे, एक स्टेप ऊपर, इसमें फिर स्टॉप लॉस लगाएगा। हाँ बिल्कुल, काम करने का तरीका तो यही है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो थीटा समझ में आ गया, डेल्टा समझ में आ गया। गामा, गामा क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा होता है,
कि 12 बजे से या 2 बज के, मान लो 2 बजे के आसपास की बात बताता हूँ। 2 बजे क्या होता है, प्रीमियम जो 10-10 रुपए के पड़े हुए या 20 रुपए के पड़े हुए, 30 रुपए के पड़े हुए, छोटे प्रीमियम है ना, सस्ते मिल रहे हैं अपने को, तो ये क्या होता है, एकदम से बूम कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मार्केट तो क्या करा, 500 रुपये चल गया निफ्टी, एकदम से लास्ट में 500 रुपये तेज हो गई निफ्टी। तो ये भी क्या करते हैं, जो 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ के क्या होता है, 500 रुपये के आसपास हो जाता है। भाई इसका डेल्टा तो खत्म था, गामा खत्म था, एकदम से बूम होकर के 500 रुपये प्रीमियम हो गया। निफ्टी 500 रुपये चल गई तो ये भी 500 रुपये चल गया, जबकि उसका डेल्टा कितना था, 0.10 ही था। 100 रुपये चलना चाहिए था, सॉरी 50 रुपये चलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, मार्केट मतलब पागल हो जाता है। ये जो छोटे मोटे प्रीमियम होते हैं वो पागल हो जाते हैं, इसको कह सकते हो आप ऐसा। क्यों हो जाते हैं वो बताता हूँ। निफ्टी तो 500 रुपये चल गई, लेकिन इसको 100 रुपये चलना, 50 रुपये चलना चाहिए था, लेकिन 50 रुपये ना चल के ये भी कई बार 500 रुपये चल जाता है। उसके पीछे की वजह क्या होती है बताता हूँ। सेलर, ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सबको पता है ऑप्शन सेलर को कि मार्केट जीरो हो जाएगा, मार्केट प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। भाई साहब मार्केट प्रीमियम क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे लास्ट टाइम पे, सबको पता रहता है ये। तो वो क्या होते हैं, जो सेलर होते हैं ना, जैसे मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस मान लो 30 रुपए की चल रही है, कोई प्रीमियम 30 रुपए का चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का, वो वाली स्ट्राइक प्राइस को परचेज कर लेते हैं 30 रुपए। 30 रुपए में क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कॉल हो या पुट हो, वो दोनों को ही सेल कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही ओटीएम के प्रीमियम सब जीरो ही होने हैं। तो वो कॉल को भी सेल करते हैं, पुट को भी सेल करके रखते हैं, दोनों चीजें सेल कर देते हैं वो तो जीरो के लिए। दूसरी चीज, उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो होते हैं स्टॉप लॉस SLM, स्टॉप लॉस प्लस मार्केट, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। आप और हम तो एक एक दो दो लॉट में काम करते हैं, जो एक एक खोखे दो दो खोखे के अंदर ट्रेड करते हैं, भैया उनके 5-5 10-10 हजार क्वांटिटियां होती है, उनकी क्वांटिटियां ज्यादा होती है। तो क्या होता है उसके अंदर 30 रुपए में मान लो उसने सेल कर रखा है, तो उसने स्टॉप लॉस ये लगा रखा है, तो भैया 5,000 क्वांटिटी भी कर रखी है, तो बायर तो है बच्चे ही नहीं है उसके अंदर, सेलर को तो वो किसको माल बेचे, किससे माल खरीदेगा, सेल करके बैठा हुआ है, जब सेलर ही नहीं है उसके अंदर, प्रीमियम डाउन, भाई उनमें थीटा डेल्टा डाउन है, खत्म है, जीरो है, तो लोग उसमें ट्रेड कम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये मार्केट की जो प्राइस है वो आराम से 200 300 500 कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, अनसर्टेन मूवमेंट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, ये ऊपर रुकती भी नहीं है। क्यों, 1-2 मिनट के अंदर होश भी तो आ जाता है ना मार्केट को। ये 500 रुपए चल जाती है निफ्टी, तो 500 रुपए ऊपर रह जाती है, लेकिन ये हैंड टू हैंड फिर मूव करते हैं डायरेक्ट जीरो, जीरो हो जाते हैं डायरेक्ट। फिर 500 से वापस जीरो होने में भी 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेते, है 1 से 1.5 मिनट का गेम होता है बस। ठीक है, लेकिन ये कभी कभार होता है। दूसरी चीज, ये जो चेंज होता है इसको हम गामा कहते हैं। डेल्टा के अंदर जो चेंजेस आते हैं समय के साथ, वो पीछे बैक एंड में चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली, उसको गामा बोलते हैं। कभी कभी जो 10 रुपए 20 रुपए से 40 50 200 300 500 हो जाती है, उसको गामा ब्लास्ट होना बोलते हैं, गामा ब्लास्ट होना। लेकिन ये 2 या 3 महीने में 1 या 2 बार ही होता है, 1 या 2 बार ही होता है। और इसके चक्कर में क्या होता है वो समझो। अब आप इसके चक्कर में क्या करते हैं लोग, देखो मान लो आज मैंने 20 रुपए के प्रीमियम का एक सौदा खरीद लिया कोई भी, ठीक है, जिसका प्रीमियम 20 रुपए है, और 20 रुपए पे खरीद के मैंने क्या सोचा, 1500 रुपए का लॉस, 1500 ही जाने में, जीरो भी हो जाएगा तो 1500 रुपए जाने में। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया, कई बार तो क्या सौदे करते ही नहीं है, इतनी जल्दी ऊपर जाके नीचे जाता है, और हुआ है कई बार 20 रुपए के अंदर सौदा खरीदा, मतलब 20 रुपए में प्रीमियम दे रखा है, अब इसके अंदर अचानक से निफ्टी के अंदर 400-500 रुपए की तेजी आ गई और इसने भगना शुरू कर दिया। ये भगता गया, आप 50 रुपए यानी 30 रुपए मिल रहे हैं आपको तो बहुत है, आप 50 रुपए पे सेल करने गए और ये बिका कितने पे, 100 पे या 120 पे या 130 पे, ऐसा भी होता है। कई बार ये 300 रुपए पे भी हो जाता है। ठीक है, इसको गामा ब्लास्ट होना बोलते हैं। लेकिन आज मान लेते हैं ये आपने 100 रुपए पे चला गया, आपने कितने रुपए का प्रॉफिट ले लिया, 80 रुपए का ले लिया आपने प्रॉफिट। ठीक है, आप खुश, एक दिन मिल गया आपको प्रॉफिट, आपको इसमें फंसा लिया आपने जाल में। अब आप क्या करोगे, आप हमेशा ऐसा ही गेम करोगे।
आप हमेशा ऐसा ही गेम करोगे, और 99% ऑप्शन बायर ये करते हैं। और इसके कारण क्या करते हैं, देखो साहब, एक दिन तो उसने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, मान लेते हैं आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, आपने एक दिन ऐसे करके प्रॉफिट कमा भी लिया, आपको 30-40 हजार रुपये का प्रॉफिट मिल भी गया मान लो। अब आप क्या करोगे, जो 22 दिन ट्रेडिंग होती है ना, आप 22 दिन इसे प्रीमियम खरीदोगे, और मन में लालच और ऑटोमेटिक जग चुका है, क्या 20 रुपए है यार, उस दिन एक खरीदा था, कल पिछले वीक एक खरीदा, एक में यार अपने को इतना पैसा मिल गया, आज अपन 2 खरीदते हैं यार। तो ये क्या करेगा, 20 रुपए में 2 खरीदेगा, 14 रुपए आ गया या 15 रुपए आ गया, तो ये 2 और खरीद लेगा। बोले यार ब्लास्ट करेगा एक्सपायरी से पहले पहले, लोगों के मन में तो थिंकिंग आई चुकी है ना कि यार एक ब्लास्ट होगा अपना पैसा निकल जाएगा। 10 रुपए आ गया, ये 2 और खरीद लिया, 8 रुपए आ गया, ये 2 और खरीद लिए, 5 रुपए आ गया, 2 और खरीद लिए, जाके आ रहा है सस्ते मिलते ना, कितना सा पैसा लग जाएगा। ये ऐसे कर करके इसने 10 लॉट यहाँ खरीद लिए, और प्रीमियम क्या हो गया, 0 हो गया। 21 दिन ये करता है वो, 21 दिन यही करता है क्लाइंट, ऑप्शन बायर 21 दिन यही करता है। और इसका फायदा कौन उठाता है, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर हमेशा 21 दिन बेचेगा, एक दिन उसको लॉस लगेगा ना महीने में, क्या फर्क पड़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 21 दिन कमाया है ना उसने। लेकिन ऑप्शन बायर 21 दिन लॉस देगा और एक ही दिन कमाएगा, और वो इतना लॉस देगा कि उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी एक महीने में, और वो उस कटोरी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग तो वही काम कर रहा है ना, यार 20-25 हजार रुपये कमाए थे अपने उस दिन, इतना तेज मूवमेंट आएगा, वो लोग उसी चीज में काम करेंगे, सस्ते ही खरीदेंगे। तो सस्ता समझ के एक तो फंसना नहीं है, दूसरा सस्ते प्रीमियम नहीं खरीदने हैं। अगर आपको रियल में अगर ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये स्ट्राइक प्राइस में एटीएम के अप एंड डाउन की एक एक की ही खरीदी। कम से कम मार्केट अगर 100 मूव करे तो आपको 50 रुपए तो मूवमेंट मिले, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्पॉट प्राइस के साथ साथ निफ्टी फ्यूचर पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो निफ्टी फ्यूचर में होती है, तो निफ्टी फ्यूचर के साथ मूवमेंट ज्यादा दिखाता है वो, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस के साथ साथ उसको दिए। नेक्स्ट होता है बेगा। देखो बेगा क्या होता है, कभी कभी जैसे भी ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है एटीएम की, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा देखो, अभी जैसे इनका मान लेते हैं अपन, है ना, ये एक डाउन की और एक ये डाउन की है ना, 107 107 214 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो ये जो जोड़े होते हैं ये क्या फिक्स इतने के ही होते हैं हमेशा, यही रहते हैं क्या फिक्स, या ये हो गए या ये मान लो दोनों एटीएम का, चलो ये एटीएम ये है मान लो, है ना, इन दोनों को मान लो आप 140 रुपए के हो गए, तो 140 रुपए के ही देते हैं क्या ये हमेशा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, कोई इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स चुनाव हो गए, ठीक है, बजट हो गया, बजट हो गया, या फिर कोई आरबीआई पॉलिसी हो गई, ठीक है। अर्जेंटेड लो, हेलो। क्योंकि भैया लोग इसका फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं, बोले यार अपन एक काम करते हैं, इस रेट की एक तो कॉल बाय कर लेते हैं और एक पुट बाय कर लेते हैं, क्योंकि पता है ना कि मार्केट में मूवमेंट 1500 रुपये का आएगा। भाई 500 रुपये का ऊपर मूवमेंट आएगा तो अपन ऊपर वाले का क्या होगा, अगर मान लो तेजी का मूवमेंट आया, तेजी का मूवमेंट आया तो क्या होगा, ये पुट है ये बढ़ जाएगी 300-400 रुपये, ठीक है। और अगर मंदी का डाउन साइड में है तो ये बढ़ जाएगी और ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर आए तो ये 0 हो जाएगी। लोग यही सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं, यार अगर ये 500 रुपये भी बढ़ गई और ये 130 रुपये 0 हो गई, क्योंकि एक तरफ की तो 0 हो जाएगी ना 500 रुपये के मूवमेंट पे, तो अपने को तो 100 रुपये ये खत्म कर दो तो भी अपने को 300-400 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। लोग ये सोचते हैं, तो वो कॉल और पुट दोनों को बाय करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसा ही करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि इवेंट्स है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि रिजल्ट है चुनाव का या फिर बजट है। तो भैया मार्केट को भी तो पता है बजट है या रिजल्ट है चुनाव के, सब पता है इसको मार्केट में। तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, ये उससे पहले ही प्रीमियमों को ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। चुनाव वाले दिन ये प्रीमियम 700-700 रुपये तक भी हो जाते हैं दोनों के, मतलब टोटल 700 रुपये, 700 रुपये के हो गए दोनों। जो जोड़ा है ना सीई और पीई का, जैसे अभी एक सीई प्लस पीई कितना चल रहा है, 132 प्लस 107 लगभग 240 का चल रहा है। अभी ये जो जोड़ा दोनों का 240 का चल रहा है। ये जोड़े इवेंट्स के टाइम पे 700-700 तक के भी हो जाते हैं। कोरोना काल के अंदर ये 3-3 हजार के हो गए थे प्रीमियम, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज चल रहा था। 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट निफ्टी टूटे, 3-3 हजार के हो गए थे कोरोना टाइम पे ये प्रीमियम, इतने महंगे मिलते थे। तो ये क्या होता है, इवेंट्स के टाइम पे ये महंगे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर ये महंगे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ बेच लेंगे। अब क्या होगा इस कंडीशन में, समझो मान लो ये 700 रुपये हो गया, 700 रुपये का हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो 300 पॉइंट या 400 पॉइंट निफ्टी चली भी गई, तो आपको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो एक ही दिन में हो जाता है। हैं? एक साथ अगर मिलेगा। हाँ प्रताप जी, हाँ एक बार आप कॉल कर लो, मैं क्लास ले रहा हूँ ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। अगर मान लो 500 पॉइंट निफ्टी चल भी गई कोई प्रीमियम, ठीक है, निफ्टी 500 पे चल गई मान लो, और प्रीमियम आपका कितना चलेगा, 250 रुपये चलेगा, ठीक है। अगर ये जोड़ा कितने का था, 350 का था, 250 रुपये अगर ऊपर हो भी गया और ये 350 रुपये वाला ये जीरो हो भी गया, तो आपको पैसा मिला क्या? माइनस में निकलोगे, माइनस में आ जाओगे। तो इसलिए क्या होता है, इवेंट्स के टाइम पे ऑटोमेटिक ये प्रीमियम बढ़ जाते हैं। और जो ये प्रीमियम बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी के कारण बढ़ना। वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट, हैवी मूवमेंट आने के कारण, तो उसको हम बेगा बोलते हैं, बेगा, ठीक है। ये बेगा, वॉलेटिलिटी के कारण प्रीमियमों का अप डाउन होना बेगा कहलाता है। ये इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, तब होता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको जो भी ट्रेड करना है, ट्रेड को लेने से पहले आपके दिमाग में इतना टाइम नहीं मिलता कि अपन इन चीज़ों को चेक करेंगे, लेकिन ये चीज़ें अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए कि भैया समय गुजरेगा तो क्या होगा, प्रीमियम कम होगा, डेल्टा ऑटोमेटिक कम होता है, ठीक है, और गामा एक्सपायरी वाले दिन काम करता है, ठीक है, वेगा इवेंट्स वाले दिन काम करता है। तो ये चीजें अपने को उस टाइम पे नजर में, दिमाग में रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो दोनों चीजें है ना, ये ट्रेड लेने से पहले ये दिमाग में रखो। और स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको हम, जो ट्रेडिंग करते हैं ना, दो तरह की होती है। एक तो स्कैल्पिंग होती है, मतलब जो भी सौदा करा है आपको 3 से 5 मिनट के अंदर सौदा काट के निकलना है। तो 3 से 5 मिनट में सौदा काट के निकलना है, तो आपको क्या करेगा, ये चीजें दोनों दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। वो अभी आगे समझेंगे कौन क्या स्कैल्पिंग होती है, क्या होती है, वो मैं समझाऊंगा आगे। अभी तो कुल दिमाग में ये होनी चाहिए, सौदा करने से पहले ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, मतलब अपने सौदे को ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है ऑप्शन के अंदर। कभी भी ऑप्शन बायर को अपना ट्रेड ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है।